नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक नई नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आपको सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि जेई सिविल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तीसरी बार एक बार फिर से पदों की संख्या बढ़ी हुई नोटिस देखने को मिल गई है, जो कि सबसे पहले जानकारी पूरे यूट्यूब चैनल पे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि पदों की संख्या अभी बढ़ेगी। पहली बार पदों की संख्या जब विज्ञापन जारी किया गया था तो 2800 प्लस थी। उसके बाद 4016 हुई। अब आज एक बार दोबारा फिर से पदों की संख्या बढ़ गई है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि पीटी की कट ऑफ क्या होगी, कितने टोटल आवेदन हुए हैं, बीटेक को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, परीक्षा कब तक देखने को मिल सकती है। तो आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं अन्य विभाग निगम कॉरपोरेशन और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। जो पहले टोटल पदों की संख्या थी 4016 थी, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ के 4376 हो गई केवल एक ट्रेड जेई सिविल की। लेकिन आपको जानकारी दी गई थी कि 1000 प्लस पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। टोटल पदों की संख्या बढ़ के 5200 से लेकर 5500 जा सकती है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक चालाकी दिखाया कि केवल इनमें पदों की संख्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिला हुआ था वो 1000 से लेके 1200 पदों का था, लेकिन पूरे पदों को नहीं जोड़ा गया। केवल 4016 पदों में केवल 360 पदों को जोड़ा गया है। केवल 360 पदों को जोड़ा गया है, पूरा पद नहीं जुड़े हैं। कुछ पद को रोक के रखा गया है। क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगे भी कुछ सोच के रखा है? क्या नया विज्ञापन आएगा? जो पद आए हुए हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, केवल 360 पदों को जोड़ा गया है। तो अभी पदों की संख्या जो टोटल है 4376 पदों की संख्या है। और जो अध्याचन मिले हुए थे वो 1000 से लेकर 1200 पदों के थे, लेकिन जो पद जुड़े हैं केवल 360 पद जुड़े हैं। हो सकता है अभी एक आध बार और बढ़े, क्योंकि भाई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ भी हो सकता है। और आपको पहले भी बताया गया है कि जेई सिविल के विज्ञापन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो अभी जब तक परीक्षा की तिथि नहीं जारी हो जाती तब तक क्या कुछ होगा कुछ कह पाना संभव नहीं है। और केवल एक ट्रेड जेई सिविल के ट्रेड से इतने पदों पे विज्ञापन पहली बार इतिहास में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी किया है, जो कि दूसरी बार पदों की संख्या बढ़ रही है, जो कि इस टाइम देखा जाए 4376 पदों की संख्या हो चुकी है। उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो पीटी 23 में परीक्षा दिए थे और डिप्लोमा के छात्र हैं। देखिए अभी तक की जानकारी के अनुसार यही है कि डिप्लोमा के छात्र एलिजिबल हैं, पीटी 23 के छात्र एलिजिबल हैं जो परीक्षा दिए हैं। पीटी 21-22 को मौका नहीं दिया गया है। और जो बीटेक के छात्र आवेदन कर रहे हैं, पहले यह उम्मीद थी कि केवल जो आवेदन होंगे वह 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आवेदन हो सकते हैं। लेकिन आवेदन की संख्या जब से बीटेक को एलिजिबल किया गया है कुछ विभागों में, तब से देखा जा रहा है कि बीटेक के छात्र इतना आवेदन कर रहे हैं कि अब आवेदन की संख्या संभवतः 80,000 के प्लस जा रही है। क्योंकि जितने भी बीटेक के छात्र हैं, जितने डिप्लोमा के छात्र हैं और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो लोग कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं, या वो पीटी टेस्ट नहीं दिए हैं, या उनके पास डिप्लोमा नहीं है, वह भी आवेदन कर रहे हैं। तो एक खुशखबरी यह भी आप लोगों के लिए है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने से पहले डिप्लोमा अपलोड कराएगा। अभी तो जुलाई माह में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि भर्ती में आपको पहले बताया गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भर्ती कोर्ट में है, जुलाई माह में सुनवाई होगी, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं क्या होगी यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन पदों की संख्या बढ़ रही, खुशखबरी यही आप लोगों के लिए है। और परीक्षा आपको बताई गई है कि मार्च माह के आसपास देखने को मिलेगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार अगर कुछ आगे कुछ दिक्कतें नहीं आती हैं, सब कुछ सही चलता रहता है, तो परीक्षा मार्च माह में देखने को मिल जाएगी। और पीटी की कट ऑफ की बात कर लें तो अगर जिस तरह से आवेदन चल रहे हैं 28 जून तक, अगर उसी तरह से आवेदन चलते रहे तो पीटी की कट ऑफ कुछ आगे पीछे हो सकती है। लेकिन अगर डिप्लोमा के छात्र केवल एलिजिबल हुए और पीटी 23 के छात्र केवल एलिजिबल हुए तो पीटी की कट ऑफ यह मान के चलिए 1+ नंबर वालों को सबको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जो लोग 1 नंबर भी पाए होंगे पीटी 23 में, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और यह भी बात है कि अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि पदों की संख्या अब 4376 है तो इतनी ही रहेगी। अभी हो सकता है कुछ और बदलाव हो जाए, अभी और कुछ पद जो है वह जुड़ सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, जब पहली बार विज्ञापन 2800 प्लस पदों पे आया था तो कोई नहीं बताया था आप लोगों से पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अभी पदों की संख्या बढ़ेगी। फिर उसके बाद 4100 प्लस पदों की संख्या हुई।
अब पदों की संख्या बढ़ के 4376 हो गई है। अभी भी कुछ कह पाना संभव नहीं, क्योंकि अभी भी पद बढ़ सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन मिला हुआ है और हो सकता है उन अधियाचनों जो पद 360 बढ़ाए गए हैं और पदों को अभी काट के रखा गया है, हो सकता है पीटी 24 से वह विज्ञापन जारी हो या आने वाले समय में उन पदों को भी जोड़ा जाए। तो इसको लेके जैसे भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। लेकिन इतने पद बढ़ गए हैं, अगर आप चाहेंगे, तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली हैं, तो आपका सिलेक्शन यह मान के चलिए कि जेईई सिविल के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इस विज्ञापन में होना तय है। सिविल के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में दो बदलाव होगा। एक बदलाव आपको हर दिन बताया जाता है कि कंप्यूटर, और उसके साथ में आपको यूपी स्पेशल 2 पार्ट अलग से देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस आपका वही रहेगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। जेईई सिविल अपना ट्रेड पढ़ते रहिए और बाकी 2 चीज ऐड होगा अलग से, वह यूपी स्पेशल होगा और उसके बाद कंप्यूटर होगा। ये 2 चीजें अलग से ऐड की जाएंगी और सिलेबस आप लोगों को जुलाई के लास्ट में देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी और आप लोग तैयारी करते रहिए। इससे सुनहरा मौका अब शायद आने वाले समय में 10-15 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ना देखने को मिले, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती विज्ञापन जेईई सिविल का जारी किया है और आगामी जेईई के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। संभवतः अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन जारी करने वाला है वो एएनएम का विज्ञापन है 5000 पदों पे। जैसे भी कोई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी जाएगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।